Assalamualaikum viewers, I hope you are all doing well and welcome to Bright Mind Academy once again। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, इसको स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और ये किसकी तरह है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन है क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन इज़ थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ सेल। जो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। लाइज इनसाइड दी सेल वाल। अब देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल वाल किसके ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो सेल वाल के नीचे क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, लाइज इनसाइड दी सेल वाल। इन प्लांट्स के अंदर क्या है, सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाई लेयर पर ये मेनली कंपोज्ड होती है। और इसका जो है प्रोटीन भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ये सिलेक्ट करके सब्सटेंस को अपने अंदर क्या करती है, जाने देती है। सारे जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको अपने अंदर ये जाने नहीं देती। ये क्या करेगी, सिलेक्ट करके ही अपने अंदर सब्सटेंसेस को भेजेगी। फंक्शन इसके क्या है कि कंट्रोल करती है व्हाट एंटर एंड लीव द सेल। क्या चीज़ अंदर आए और क्या चीज़ छोड़कर जाएगी सेल को, ये क्या काम होता है, इसका काम होता है कंट्रोल करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्रोटेक्ट करेगी सेल्स को, सेल्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को, कि सेल्स के अंदर जो इंटरनल अंदर का इन्वायरमेंट है उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। हेल्प करेगी सेल की शेप को कि वो क्या करे, बैलेंस रहे और मेंटेन रहे। अलाउज न्यूट्रिएंट्स इन एंड वेस्ट आउट। ये इजाज़त देती है, अलाउ करती है न्यूट्रिएंट्स को कि कौन से अंदर आएंगे और कौन से वो क्या करेगी, वेस्ट आउट करेगी। कंपोज्ड किस पर होती है, मेनली कंपोज्ड होती है लिपिड एंड प्रोटीन पर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर भी ये क्या होती है, कंपोज्ड होती है, इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है, लिपिड और प्रोटीन है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह है। आए जी, इसका जो मॉडल है उसको देख लेते हैं कि मॉडल क्या कहता है। ये वाला लिपिड मेड फ्लूइड लाइक बाइलेयर। ये क्या है कि जो लिपिड होता है वो किसकी तरह बाइलेयर बनाता है, फ्लूइड लाइक। ये रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होती इसकी लेयर, फ्लूइड लाइक होती है। ठीक है, जो कि अपनी शेप चेंज कर सकती है। इन विच प्रोटीन आर सबमर्ज, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लिपिड और प्रोटीन मूव लेटरली। ये साइड बाय साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं लिपिड और प्रोटीन। ड्यू टू दीज मूवमेंट, अब ये क्या है कि मूव लेटरली करते हैं ना, ये साइड बाय साइड मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से मोज़ेक की लिपिड और प्रोटीन क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली चेंजेस आपस में चेंज होते रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ज्वाइंट विद लिपिड एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड और प्रोटीन को ज्वाइंट करेगा, क्या बनाने के लिए, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम यही होता है कि लिपिड और प्रोटीन को ज्वाइन करे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। अब यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, ये क्या होते हैं, ये सारे बाउंड होते हैं बाय मेम्ब्रेन से। आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।